थाना अकराबाद इलाके में दलित युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ पहुंचे। मृतक के परिजनों से मिले तो ये मृतक के परिजन कुछ दिन पहले से अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठे हैं। घटना में मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, तो वहीं अन्य लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगाकर हत्या होने लगी है। अलीगढ़ की घटना डरावनी है। चैलेंज करके एक 22 साल के दलित युवक की हत्या की गई है। उसके माँ बाप बेटे को ढूंढते रहे। आरोपी को इतना समय मिला, उसने आराम से कोर्ट में सरेंडर कर दिया और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि परिवार की हालत बहुत कमजोर है। 5 लाख रुपए आर्थिक मदद की मांग की है। परिवार में मृतक युवक की कमाने वाला व्यक्ति था, उसके भी 2 बच्चे हैं। माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। परिवार की सुरक्षा के साथ एक सरकारी नौकरी पीड़ित परिवार को दी जाने की मांग की है। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने प्रशासन से बात कही है। वहीं अगर मामले में लीलापोती की गई तो फिर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। वह आंदोलन पार्क में नहीं होगा, जिला मुख्यालय पर होगा। जो आदमी आपको देखे अगर वो पब्लिक से संतुष्ट नहीं और वो अपने जो प्रोफेशन के साथ में जो है ना वो धोखा कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं कर तरीके से पीड़ित परिवार से मिले और क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया? देखिए, मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया। पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर है। उसके साथ और वो सातिर इतना है, जिसको जुनैल बताया जा रहा है, वो इतना सातिर है कि उसने 5 अन्य लोगों के नाम ले दिए कि ये मेरे साथी थे। बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जांच में मानना है कि वो 5 लोग उसमें नहीं थे, ये उसने किसी और मंशा से दिए। इसका मतलब वो एक सातिर अपराधी है जिसने सोच समझ के ये हत्या की है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी नहीं, अपने कर्तव्य जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और थानों में गरीबों की जो के साथ जुल्म हो रहा है, वो जुल्म करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना आसान हो जाए। सभी अधिकारियों को इसकी संदेश जाए। साथ साथ परिवार की हालत बड़ी कमज़ोर है, तो हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है, क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था। इस बिटिया के भी 2 बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी वृद्ध हो चुके हैं। इनके लिए भी हमने मांग की है और एक सरकारी नौकरी की हमने मांग की है, परिवार की सुरक्षा की। और साथ साथ उसमें जो संलिप्त और लोग हैं, जिनका पुलिस द्वारा भी बताया गया कि और भी लोग उसमें शामिल हैं, उनको भी जो है जल्दी जल्दी जानकारी करके और उनको भी सख्त से सख्त सज़ा जो है मिले, उनको गिरफ्तार किया जाए और संरक्षण। इनके द्वारा 2-3 घटनाओं के संबंध में जो है ज्ञापन दिया गया, उनका संज्ञानित किया गया और पहले भी उस पर कार्रवाई हुई थी। और जो क्षतिपूर्ति संबंधी उनकी मांग थी, उसका भी प्रेषण पहले ही कराया जा चुका है। वो भी धनराशि उनके जो भी पीड़ित पक्ष है उसको शीघ्र ही मिल जाएगी। और भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इनके द्वारा जो बताया गया, तो उसको भी संज्ञानित करके आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए। परिवार को कोई आर्थिक मदद की बात की? परिवार का जो आर्थिक मदद की बात है, उसको हम लोग ज्ञापन ले लिए हैं, उसका प्रेषण करा दिया जाएगा।